आज का दिन सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, देश के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होगा। भारत की राजनीति में, इस देश की राजनीति में, पूरी दुनिया भर की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शक की निगाह से देखा जाता है कि इन्होंने कोई ना कोई भ्रष्टाचार तो जरूर किया होगा। भारत के इतिहास में कोई एक नेता ऐसा नहीं रहा होगा, देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल द पर्सन, अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति हैं उनको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने IRS की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी, जिसको पाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, जिसको पाने के बाद 10 पुश्तों लायक पैसा कमा लेते हैं लोग, उस नौकरी को लात मारकर दिल्ली की झुग्गियों में काम किया। ये आदमी है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी है जिन्होंने जीरो से एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा किया, और जब एक नई नवेली पार्टी चुनाव जीती और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए जो वादा करके आए थे वो दिल्ली के लोगों का। अगर अरविंद केजरीवाल जी एक चीज है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार, वो है बेईमानी, वो है जनता के पैसे को अपनी जेब में डालना। जब ऐसे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतती है। सोचिए उस व्यक्ति को नींद कैसे आती होगी ये सोचकर कि शायद दिल्ली के वो लोग जिनके लिए मैं दिन रात काम करता हूं, जिनके लिए मैं सुबह से लेकर रात काम करता हूं, स्कूल ठीक करता हूं, अस्पताल ठीक करता हूं, जिनको मैं मुनाफे का बजट देता हूं, जिनको मैं तीर्थ यात्रा करवाता हूं, शायद कोई ऐसे लोग हों जो सोच रहे हों कि अरविंद केजरीवाल बदल गया है, जो सोच रहे हों कि शायद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर लिया। और आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप, कभी एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी दूसरे नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी एक झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं, कभी दूसरा झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं। पिछले 2 साल में हजारों रेड हो गई, पिछले 2 साल में सैकड़ों CBI और ED के अफसर लग गए, लेकिन पिछले 2 साल में वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाए। ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, ये है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी। अब उस ईमानदारी पे ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा कि ये जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा केंद्र सरकार की एजेंसीज को और कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक दुर्भावना से हुई है, उनको जेल में रखने की दुर्भावना से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा ये कह के कि केंद्र सरकार की एजेंसीज को स्वतंत्र होना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनके इन्वेस्टिगेशन को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है,
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के शब्द काफ़ी नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए, और वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकते, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा करती है, दिल्ली की जनता उनको ईमानदार मानती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि इस कीचड़ भरी राजनीति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा अरविंद केजरीवाल जी की तरह, जिन्होंने कहा है कि मैं करूंगा ईमानदारी की राजनीति। तुम मुझ पर कितने भी झूठे आरोप लगाओ, तुम मुझे कितना भी कीचड़ उछालो, मैं साफ सुथरी राजनीति करूंगा और खुद साफ सुथरी राजनीति करके मैं देश की राजनीति बदलूंगा। और इसी के साथ हमने मांग करी है कि दिल्ली में जल्द चुनाव करवाए जाएं। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवाए जाएं और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश देगी, अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल पर जनादेश देगी, उनकी ईमानदारी पे जनादेश देगी, जो उनका अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है उसका जनादेश देगी। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, कि दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर अपना जनादेश दे सके। ये क्लियर कर दीजिए कि अरविंद जी जब जनता के बीच में जाएंगे तो कोई लोकेशन आइडेंटिफाई है कि कहाँ जाएंगे, उनके लोगों से बात करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली के लोगों से संवाद करेंगे। दो सवाल हैं बीजेपी के हवाले से, ये नेचुरली सवाल उठ रहे हैं कि पहला वो ये कह रहे हैं कि आप लोग असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं कर देते हैं अगर आपको अगली चुनाव चाहिए, और दूसरा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अपना आवास खाली करेंगे अगर वो पद से उतर रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली में चुनाव आज के दिन करवाने के लिए असेंबली डिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी भी विधानसभा का 6 महीने से कम का टेन्योर रहता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकती है। इसलिए दिल्ली में चुनाव करवाने के लिए यहाँ पे दिल्ली की असेंबली भंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बीजेपी ये कह रही है कि जो हमने कहा था वही हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जो हम दूसरी बात कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये भी आपको जल्द सामने नजर आएगा? नहीं, बता दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं। वो एक्चुअली 2 साल से परेशान है। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश करी, करोड़ों रुपए की ऑफर देने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली की सरकार ने गिरा पाए। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे रेड करनी शुरू करी। कभी घर पे रेड करी, कभी ऑफिस पे रेड करी, कभी लॉकर में रेड करी, कभी पैतृक गांव में रेड करी। और इतनी रेड करने के बाद भी उन्हें एक चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हुई, तो वो तब से परेशान है। फिर वो इस बात से परेशान है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसीज ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। अब बाकी पार्टियों में तो जेल का नाम लेते ही लोग कूद कूद के उनकी पार्टी में चले जाते हैं, और आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो टूटी नहीं, जो दबी नहीं, जो चुप नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस बात से परेशान है कि देश में अब एक इकलौती ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख मिलाकर उनकी तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बीजेपी ने ये भी कहा है कि 2 दिन क्यों चाहिए इस्तीफा?
उसका तो सिंपल सा रीज़न है, आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। जनता, क्योंकि आप लोग सारे काम जनता से पूछ के करते हैं, जनता ही जानना चाह रही है आपकी मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, क्योंकि आपने कहा था आपके बेटे अरविंद केजरीवाल आएंगे, वो काम कराएंगे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिया है, तो दिल्ली का काम कौन कराएगा? फिर आप दोनों में से कोई एक कराएगा क्या? देखिए, अभी दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार 1 दिन चले, 1 हफ्ते चले, 1 महीने चले चुनाव तक, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देती रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देती रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में अच्छा इलाज देती रहेगी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाती रहेगी और महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाती रहेगी। हरियाणा में भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है कि मैं दावेदार हूँ सीएम का और जीत कर आऊँगा तो अपनी प्रबल दावेदारी भी करूँगा। खुद को सीएम मानना चाहते हैं, तो बीजेपी में इस तरीके की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि मैं खुद सीएम बनूँगा। इस पर आप लोग का क्या कहना है? देखिए, इस पर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा की जनता ही इस पे जवाब देगी।